A very good morning, guys. I hope you all are doing really well. तो मैं आपको आज लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट करवाने वाली हूँ फॉर 11th क्लास, जिसका फर्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी मैं आज। तो स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि लिविंग वर्ल्ड मतलब जीवित प्राणियों का संसार। लिविंग वर्ल्ड, अब ऐसा संसार क्या है, उसमें लिविंग है क्या, नॉन लिविंग क्या है, तो ये सब चीज़ें अपन को पढ़ना है। लिविंग को लिविंग क्यों कहते हैं, नॉन लिविंग को नॉन लिविंग क्यों कहते हैं, लिविंग में क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें अपन इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर पे प्रोसीड कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ क्या है। तो लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे हम कहते हैं कि लाइफ क्या है, जैसे हम लाइफ में रह रहे हैं तो हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी किससे है, हम सांस ले रहे हैं, ये हमें पता है, हम डाइजेशन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, ब्रेन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये सारी रिएक्शंस हो कैसे रही हैं, सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जिसकी वजह से हम ग्रोथ शो कर रहे हैं, हमारे अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे अंदर रिस्पॉन्सिवनेस आ रही है, हमारे अंदर बाहर का स्टिमुलस चेक कर सकते हैं हम, हीट कोल्ड सारे वेदर्स को सेंस कर रहे हैं हम। ये किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव अ लाइफ, हम लिविंग हैं इस वजह से। तो लाइफ क्या है, एक यूनिक कॉम्प्लेक्स क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो एक्सप्रेस होता है, किसके थ्रू, हम कैसे बता सकते हैं कि लाइफ है, तो एक्सप्रेस होता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। और वो केमिकल रिएक्शंस क्या करती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, उससे हमारे अंदर ग्रोथ देखने मिलती है, डेवलपमेंट देखने मिलता है, रिस्पॉन्सिवनेस देखने मिलती है, एडेप्टेशन, हम अपन बदलते हुए क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं, रिप्रोडक्शन देखने मिलता है। तो ये सारे फीचर्स हैं एक लाइफ के। अब लाइफ तो है, चलो ठीक है, व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आखिर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, है ना, क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, जो वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें खुद में अपनी आप की रेप्लिका प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी हो, सेल्फ इवॉल्विंग पावर हो, अपने आप की पूरी बॉडी का फंक्शनिंग रेगुलेट करने की क्षमता हो, ऐसा इंटरेक्टिव सिस्टम पाया जाए, जैसे हमारे अंदर डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, है ना, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम पाए जाते हैं और आपस में सारे कोऑर्डिनेट भी में फंक्शन करते हैं। तो वैसा कुछ सिस्टम पाया जाए तो वो होता है क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, जो बाहर की एक्सटर्नल स्टिमुलस के थ्रू अपना रिस्पॉन्स होता है। यदि हीट लग रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्स दे, कोल्ड लग रहा है उसके लिए रिस्पॉन्स दे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। यदि हीट है तो उसके लिए बाहर के स्टिमुलस दे सकें। तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अपन बोलते हैं कि लिविंग है, तो लिविंग को लिविंग क्यों कहते हैं, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो पहली प्रॉपर्टी है ग्रोथ, सेकेंड है रिप्रोडक्शन, कि अगर कोई लिविंग है तो उसमें ये सारी फीचर्स हमें देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पहला है ग्रोथ, हमें ग्रोथ उस ऑर्गेनिजम्स में, तुमने सबने ऑब्जर्व कर रखा होगा, आप सभी लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा कि ग्रोथ देखने मिलती है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है जिसमें ग्रोथ देखने नहीं मिलती है ना। ग्रोथ है क्या, अपन सबसे पहले वो देखते हैं। तो ग्रोथ है क्या, इट इज़ इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीज़न, है ना। मतलब कोई भी जगह है, यदि तुम्हें उसका मास बढ़ते हुए दिख रहा है, यदि उस चीज़ का नंबर बढ़ते हुए दिख रहा है, तो वहाँ पे ग्रोथ है। तो मतलब इस हिसाब से तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ नहीं करते हैं, नॉन लिविंग भी ग्रोथ करते हैं, है ना। क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स माउंटेन दिनों दिन उन पे रेत कलेक्ट होती जाती है, उन पे सैंड स्टोन्स कलेक्ट होते जा रहे हैं, मतलब उन पे नंबर बढ़ रहा है, उनका मास बढ़ रहा है, दिन दिन प्रतिदिन उन पर ग्रोथ देखने मिलती है। तो अपन बोल सकते हैं कि ग्रोथ इज़ अ फीचर, इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट इट इज़ नॉट a defining feature of living organisms. ओके, अब नेक्स्ट अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।